हाय गाइस, बड़ा ही एक्साइटिंग क्वेश्चन है ये। सवाल का नाम है टेम्पल ऑफरिंग्स। ठीक है, तो यार एक माउंटेन रेंज है जिसमें जगह जगह पर टेम्पल्स हैं। ठीक है, आपको टेम्पल्स पे ऑफरिंग चढ़ानी है, प्रसाद चढ़ाना है, मिनिमम ऑफरिंग चढ़ानी है। दो रूल्स हैं। रूल क्या है? किसी भी टेम्पल पे जीरो या नेगेटिव नहीं चढ़ा सकते। दूसरा रूल क्या है कि अगर दो टेम्पल एडजेसेंट हैं तो अगर इस पे एक्स चढ़ाया है तो उससे साथ वाला टेम्पल उससे ऊंचा है तो उस पर ज्यादा चढ़ाना पड़ेगा एक्स से। ये बात दूसरी तरह से भी लागू होती है। अगर टेम्पल ऐसे होते, अगर यहाँ एक्स चढ़ाया है, दूसरा टेम्पल उससे छोटी हाइट पे है तो उस पर एक्स से कम चढ़ाना होगा। ठीक है, बराबर हाइट वालों में कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कितनी मिनिमम ऑफरिंग के अंदर सारे टेम्पल सेटिस्फाई हो जाएंगे। रूल बड़ा सिंपल। अगर दो एडजेसेंट टेम्पल हैं तो हायर टेम्पल पे ज्यादा चढ़ाना होगा और किसी भी टेम्पल पे जीरो नहीं चढ़ा सकते। सिंपल रूल्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैसे एनालाइज करूंगा? पहले इसका व्हाट कराऊंगा कि क्या करने से जवाब आएगा, कैसे उसका कोड करेंगे, उसका ड्राई रन करेंगे। क्यों? मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि क्यों ना सोचे, कब ना सोचे, जब मैं व्हाट करा रहा हूं, जब मैं हाउ करा रहा हूं, उस टाइम पे मुझे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी उस टाइम पर आप क्यों ना सोचे। उस टाइम पे ये ना सोचे कि यार ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं, ये नहीं करना आपको। जब मैं करा रहा हूं व्हाट तो आपको सोचना है कि क्या कर रहा है, बस वही देखना है। कैसे के टाइम पे यही देखना है कि कैसे करना है। लास्ट में एनालाइज करेंगे कि जो किया उससे जवाब क्यों आया और वो सही अप्रोच कैसे थी। लाइए स्टार्ट करें। तो देखिएगा, व्हाट स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रैवल करेंगे। पहले वाले पे वन ऑफरिंग है, अगला उससे ऊंचा है तो पिछले वाले से जस्ट एक ज्यादा ऑफरिंग, टू। ये उससे ऊंचा है तो तीन, ये उससे ऊंचा है तो चार। जब आप पिछले से ज्यादा आए तो उसे एक ऑफरिंग ज्यादा दे दें। जब आप पिछले के बराबर आए या उससे कम आए तो वन पे रीसेट हो जाए। तो ये बराबर है तो वन पे रीसेट, बड़ा है पिछले से तो टू, पिछले से कम है तो वन पे रीसेट, 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 पिछले से ज्यादा है तो टू, पिछले से ज्यादा हाइट है तो तीन, पिछले से कम हाइट है तो वन पे रीसेट, ज्यादा हाइट है तो टू, ज्यादा हाइट है तो थ्री, कम हाइट है तो वन पे रीसेट, कम हाइट है तो वन पे रीसेट, कम हाइट है तो वन पे रीसेट। क्यों किया सोचना ही नहीं, अभी अभी तो देखना है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, वापस करके दिखाता हूं एक बार। पहले वाले पे वन, उससे ज्यादा हाइट है तो बढ़ा दीजिए, उससे ज्यादा हाइट है तो बढ़ा दीजिए, उससे ज्यादा हाइट है तो बढ़ा दीजिए, बराबर हाइट है तो वन पे रीसेट, ज्यादा हाइट है तो बढ़ा दीजिए, कम हाइट है तो वन पे रीसेट, कम हाइट है तो वन पे रीसेट, कम हाइट है तो वन पे रीसेट, पिछले वाले से कम हाइट है वन पे रीसेट, पिछले वाले से ज्यादा हाइट है टू, पिछले वाले से ज्यादा हाइट है थ्री, पिछले वाले से कम हाइट है वन, पिछले वाले से कम ज्यादा हाइट है तो टू, पिछले वाले से ज्यादा हाइट है तो थ्री, कम हाइट है तो वन पे रीसेट, कम हाइट है तो वन पे रीसेट, कम हाइट है तो वन पे रीसेट। अब सेम काम राइट से लेफ्ट करेंगे। पिछले वाले से ज्यादा आए तो बढ़ा दें, कम या बराबर हाइट हो तो वन पे रीसेट। तो यहां दिया वन, ये इससे हाइट ज्यादा है तो टू, इससे हाइट ज्यादा है तो थ्री, इससे हाइट ज्यादा है तो चार, इससे हाइट कम है तो वन, इससे हाइट कम है तो वन, इससे हाइट ज्यादा है तो टू, इससे हाइट कम है तो वन, इससे हाइट कम है तो वन, इससे हाइट ज्यादा है तो टू, इससे हाइट ज्यादा है तो थ्री, इससे हाइट ज्यादा है तो फोर, इससे हाइट ज्यादा है तो फाइव, इससे हाइट कम है तो वन, इससे हाइट बराबर है तो वन पे रीसेट, इससे हाइट कम है तो वन, इससे हाइट कम है तो वन, इससे हाइट कम है तो वन। ठीक है, लेफ्ट से राइट भरा, राइट से लेफ्ट भरा। राइट से लेफ्ट का भी सेम रूल है, पिछले वाले से हाइट ज्यादा हो तो उससे एक ज्यादा डाल दें, हाइट ज्यादा है तो एक ज्यादा डाल दें, हाइट ज्यादा है तो एक ज्यादा डाल दें, हाइट कम है तो वन पे रीसेट, हाइट कम है तो वन पे रीसेट। अब क्या करें? हर पॉइंट में मैक्स लेते जाएं। वन वन का मैक्स वन, वन टू का मैक्स टू, वन थ्री का मैक्स थ्री, थ्री फोर का मैक्स फोर, वन टू का मैक्स टू, वन वन का मैक्स वन, टू थ्री का मैक्स थ्री, टू वन का मैक्स टू, वन वन का मैक्स वन, वन टू का मैक्स टू, वन थ्री का मैक्स थ्री, वन फोर का मैक्स फोर, टू फाइव का मैक्स फाइव, वन वन का मैक्स वन, वन फोर का मैक्स फोर, वन थ्री का मैक्स थ्री, वन टू का मैक्स टू, वन वन का मैक्स वन। और इनको ऐड कर लें। आई थिंक व्हाट तो आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है, लेफ्ट से राइट चलें, पिछली बार से ज्यादा है तो एक बढ़ा लें, बराबर है या कम है तो वन पे रीसेट हो जाएं। ऐसा ही राइट टू लेफ्ट करें, फिर दोनों का मैक्स निकालते जाएं और सबका सम कर ले, मिनिमम ऑफरिंग्स आ जाएंगी। तो आई थिंक व्हाट एंड हाउ इज वेरी सिंपल। एक बार कोड करके सबमिट करके कंफर्म कर लें कि ये व्हाट और हाउ चल रहा है, उसके बाद समझाऊंगा ये क्यों चल रहा है, तो उसके बाद करेंगे। ठीक है, और बिंदास समझ में आएगा आपको क्यों चल रहा है। पर एक बार खुद को सेटिस्फाई कर लें। पता क्या होता है, वाई बच्चा तब अच्छा सोच पाता है जब उसे ये विश्वास हो जाए कि हाँ चल तो रहा है। ठीक है, तो लॉग करें। तो मैंने एक बनाया लेफ्ट एरे, हाइट डॉट लेंथ जितना। ठीक है, लेफ्ट एरे के जीरो में डाल लिया वन, पहले वाले पे वन डाल दिया।
और i इक्वल टू 1 से चला और एंड तक चला, ठीक है। अगर हाइट ऑफ i ज्यादा है हाइट ऑफ i माइनस 1 से, पिछले वाले से ज्यादा है हाइट, तो लेफ्ट एरे ऑफ i माइनस 1 से एक ज्यादा डाल दें। हाइट बराबर है या कम है तो लेफ्ट एरे ऑफ i में 1 डाल दें, भैया रीसेट हो जाए 1 पर। सिंपल बात, बहुत सिंपल कोड लिखा है मैंने, कुछ भी नहीं है इस कोड के अंदर। इतने कोड को एक बार देख लें और सेटिस्फाई हो जाए कि क्या ही किया है। ये देखें इस कोड को, पहले वाले में 1, हाइट पिछले से ज्यादा है तो पिछले वाले में एक ऐड कर दें, पिछले से ज्यादा हाइट है तो ऐड कर दिया, पिछले से ज्यादा हाइट है तो 2 से 3 बना दिया, पिछले से ज्यादा हाइट है तो 3 से 4 बना दिया। एल्स हाइट बराबर है या छोटी है, पिछले वाले से हाइट बराबर है तो 1 पे रीसेट, ज्यादा है तो 2, कम है हाइट तो 1, 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 ठीक है। तो ऐसा ही राइट से लेफ्ट भी करूंगा, ऐसा ही राइट से लेफ्ट भी करूंगा, बिल्कुल सेम कोड लिखेंगे। राइट एरे रार, ठीक है। तो इसके अंदर लास्ट में, इसके तो लास्ट में राइट एरे डॉट, जो लास्ट पॉइंट है, डॉट लेंथ -1, आखिरी में डाल दिया 1, और ये लूप भी उल्टा चलेगा, हाइट डॉट लेंथ -2 से लूप चलेगा, 0 की तरफ लूप चलेगा, और i माइनस माइनस, ये चलाया उल्टा लूप। अगर हाइट i प्लस 1 से ज्यादा है, i की हाइट i प्लस 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो राइट एरे में i प्लस 1 से एक ज्यादा रख लें, अदरवाइज राइट एरे को 1 पर इनिशियलाइज कर दें। अब क्या करना है, अब मैक्स लेना है बेसिकली, int आंसर इक्वल टू 0 फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन हाइट डॉट लेंथ i प्लस प्लस। आंसर में पता है क्या ऐड करूंगा, मैक्स, हर पॉइंट पे लेफ्ट और राइट का मैक्स ले लो, लेफ्ट एरे ऑफ i को हमारा राइट एरे ऑफ i का मैक्स ले लें, और लास्ट में ये आंसर रिटर्न कर दें, ठीक है। तो व्हाट हुआ अपना, हाउ हुआ। लाओ इसे एक रन दे के देखें, सबमिट हो जाए तो मजा आए। सबमिट करते हैं, रन तो हो गया, तो करेक्ट आंसर। अब सोचते हैं कि ये चल क्यों रहा है, ये एक्चुअली क्या निकालता है। देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, मैं 2 अलग कलर्स यूज करूंगा। तो जब ये लेफ्ट से चलते हुए बड़ी हाइट मिलने पर हम बढ़ाते चले जाते हैं 1 2 3 4, तो पता है क्या करता है, ये लेफ्ट से असेंडिंग, लेफ्ट की पीक्स, लेफ्ट पे जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो उसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब ये बराबर चल रहा है, ये लेफ्ट की एक और अप स्ट्रोक है, ये तो लेफ्ट से डाउन स्ट्रोक चल रहा है, फिर लेफ्ट से अगला अप स्ट्रोक, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 एक अपस्ट्रोक को डिनोट करता है, ये 1 2 एक अपस्ट्रोक को डिनोट करता है, 1 2 3 4 मतलब लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसी सीरीज को डिनोट करता है, ठीक है। और जब राइट से आते हुए ऐसे इंक्रीजिंग नंबर मिलते हैं आपको 1 2 3 4, तो वो राइट वॉल को, एक पहाड़ की राइट वॉल को डिनोट करते हैं। फिर अगला अपस्ट्रोक ये 1 2 राइट से, फिर ये एक अपस्ट्रोक ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखो, अपस्ट्रोक लेफ्ट के अपस्ट्रोक्स 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3, राइट के अपस्ट्रोक्स 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखो एक पहाड़ जो बनता है, मैं नीचे आपको एक पहाड़ सा दिखाता हूं, पता चक्कर क्या है, हमें दोनों की जरूरत क्यों है, लेफ्ट से भी की जरूरत क्यों है और राइट से भी जरूरत क्यों है। यार एक बार ये केस देखो, 2 केस दिखाऊंगा, ये देखो, ठीक है। देखिए, अगर राइट वाली साइड नहीं होती, पहाड़ केवल इतना होता, तो भैया मैं सिंपल ट्रैवल करते हुए 1 2 3 4 करता और अपना सही हो जाता। सबसे पहले 1 डाला, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा जस्ट ज्यादा 3, उससे जस्ट ज्यादा 4। लेकिन अगर ये वाली साइड बनी हुई है, ठीक है, तो मेरे को ना इस पॉइंट पे पता नहीं कि मैं यहाँ पर 4 डाल सकता हूँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 पक्का डाल सकता हूँ, यहाँ पे 3 पक्का डाल सकता हूँ, यहाँ पे, पर यहाँ नहीं पता मैं 4 डाल सकता हूँ कि नहीं। क्यों नहीं पता, अगले वाला उससे कम है, तो अगर मैं 3 डालूं, यहाँ 2 डालूं, यहाँ 1 डालूं, तो यहाँ के लिए 0 और -1 बचेगा। तो एक्चुअली आई डू नॉट नो कि ये कितना नीचे जाना होगा। तो जब लेफ्ट से तुम चल रहे हो ना, तो तुम अप स्ट्रोक में तो डिसाइड कर सकते हो कि कितना 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 डालना है। डाउन स्ट्रोक में तुम्हें पता नहीं कि डाउन स्ट्रोक में तुम कितना गहरा जाओगे, तो तुम्हें एक्चुअली पता नहीं यहाँ पर कितनी वैल्यू डालो कि ये आगे वाले सारे सेटिस्फाई हो जाएं। तो इसलिए हम पता है क्या कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम
लेफ्ट से चलते हुए भी अब स्ट्रोक्स देख लेते हैं। ये लेफ्ट वॉल्स को, पहाड़ों की लेफ्ट वॉल्स को लेफ्ट से चलते हुए देख लेते हैं कि लेफ्ट से कितनी ऊंचाई है पहाड़ की, और राइट से चलते हुए राइट वॉल्स की ऊंचाई देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यह पता लग जाता है कि हमें कितना पीक पर देना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर 1 दिया, यहां पर 2 दिया, इनको मैं नीचे लिख लेता हूं, जो राइट से बन रहा है उसको नीचे लिख देता हूं। 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, तो मुझे ये पता है पीक पर ना 4 देने से काम नहीं बनेगा। पीक पर एक्चुअली पता है कितना देना पड़ेगा? पीक पर एक्चुअली 6 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो 6 है ये इस साइड को भी सेटिस्फाई कर देगा, 1 2 3 6, और ये इस साइड को भी सेटिस्फाई कर देगा, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इधर से चढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 बनाओ, आगे 1 1 1, इधर चढ़ते हुए 1 2 3 4 बनाओ, आगे 1 1 1 1 1। और एक्चुअल आंसर्स में क्या बोला था? एक्चुअल तो भैया एक्चुअल ये बोला गया था, दोनों का मैक्स रख लो, यहाँ पे 1 रख लो, यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ पे 4 रख लो, यहाँ पे 5 रख लो, यहाँ पे 6 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे 1 रख लो। अब देखो ये जो 6 वाला पॉइंट है ये कैसे आया? लेफ्ट से इसको 4 वैल्यू मिलनी चाहिए थी, राइट से इसको 6 वैल्यू मिलनी चाहिए थी, हमने 6 ले ली, तो 6 का मतलब है ये लेफ्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, ज्यादा वाला है तो लेफ्ट को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और राइट को भी सेटिस्फाई करेगा। दिस इज लार्ज इनफ टू अकोमोडेट राइट वाले टेम्पल्स भी। ठीक है, तो हर जगह हमने मैक्स ले लिया, जिससे हमें ये श्योर हो गया कि वी हैव इनफ वैल्यू ऑन द पीक टू जस्टिफाई राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बोथ। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट के अप स्ट्रोक्स, ये 1 2 3 4 ने लेफ्ट का अप स्ट्रोक निकाला, ये 1 2 ने लेफ्ट का अप स्ट्रोक निकाला, लेफ्ट वॉल डिटेक्ट की, और इधर से बढ़ते हुए सीक्वेंस ने 1 2 3 4 ने ग्रीन में ये आपका राइट वॉल डिटेक्ट किया, ये राइट वॉल डिटेक्ट किया, ये 1 2 3 4 5 ने राइट वॉल डिटेक्ट किया। तो अब हमारे पास पता है क्या इंफॉर्मेशन आ गई, यहां पर हमें ये पता है कि 3 नहीं दे सकते, लेफ्ट से तो लग रहा है कि 3 दे दो सही हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पे 3 दे देंगे तो 2 1 0 बचेगा नहीं। राइट कह रहा है कि यहां पे 4 दो, तो बेसिकली यहां पे 4 देना पड़ेगा। हर पॉइंट पे जो लेफ्ट और राइट बोल रहे हैं ना उसका मैक्स वाला डाल दो तो सही वैल्यू आएगी। क्यों आएगी? जैसे यहां पर 4 डाल दो, अब यहां पर 4 डाला तो भैया 1 2 4 जस्टिफाइड है, 1 से ये हाइट ज्यादा है तो उससे वैल्यू भी ज्यादा है, ये हाइट उससे ज्यादा है तो ये वैल्यू भी उससे ज्यादा है, और राइट पे भी जस्टिफाइड है। 4 ये मैक्स लेते जाओ, 1 3 का मैक्स, 1 2 का मैक्स, 1 1 का मैक्स, तो इसकी हाइट से ज्यादा है तो 4 3, इसकी हाइट से ज्यादा है तो 3 2, इसकी हाइट से ज्यादा है तो 2 1। ठीक है, तो हमने वो लेफ्ट को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू और राइट से सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, पीक की वैल्यू का मैक्स ले लिया, तो वो वैल्यू दोनों साइड को सेटिस्फाई कर देगी। तो हर जगह वो मैक्स लेते जाओ, 1 1 का मैक्स 1, 1 2 का मैक्स 2, 1 3 का मैक्स 3, 1 4 का मैक्स 4, 1 1 का मैक्स 1, 2 5 का मैक्स 5। अब देखो लेफ्ट से तो छोटी सी पीक थी 1 2, अब राइट से 1 2 3 4 5 पूरा बवाल मचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 थोड़े दे पाएंगे, 5 देना पड़ेगा। 5 क्यों, 1 के और 5 क्यों दिया? ताकि आगे वालों को 4 3 2 1 देने की जगह बच सके। लेफ्ट के हिसाब से तो 2 आ रहा, तो जो गलत था। 1 4 का मैक्स 4, 1 3 का मैक्स 3, 1 2 का मैक्स 2, 1 1 का मैक्स 1, 1 2 का मैक्स 2, 2 3 का मैक्स 3, 1 1 का मैक्स 1, 1 2 का मैक्स 2, so on and so forth। एक फाइनल कोशिश दोबारा आपको वाई समझाने की करता हूं। 2 पहाड़ देखने हैं आपको, एक ये पहाड़ देखिए, ये वाला पहाड़ देखिए, और एक ये पहाड़ देखिए। ये दूसरा पहाड़ सिंपल है, कैसे? इस पे 1 डाला, ये उससे ज्यादा है, 2 डाला, ये उससे ज्यादा है, 3 डाला, ये उससे ज्यादा है, 4 डाला। मतलब मैं जो जैसे कोड किया था उस तरह से बात नहीं कर रहा हूं। अब आगे जो पीक्स हैं वो उससे कम हाइट है, तो 4 के हिसाब से यहाँ 3 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अप्रोच की जब ऊपर हाइट हो तो बढ़ा दो, मैं एक नई अप्रोच बोल रहा हूँ कि लेट अस से नई अप्रोच ये होती है कि जब ऊपर हाइट हो तो बढ़ा दो, जब नीचे हाइट हो तो घटा दो। ये अप्रोच नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी ये अप्रोच? क्योंकि देखो आपको ये नहीं बताता कि आपको कितना नीचे और जाना है। जब तक आप ऊपर जा रहे हो तो बढ़ा बढ़ा के डालते रहो, सब सही है, लेकिन आपको ये थोड़ी पता होता है यहाँ पे 4 सही वैल्यू है कि नहीं है। इधर से आते हुए असेंडिंग ऑर्डर बता रहा है कि सही वैल्यू है, पर आपको अभी पता ही नहीं कि डिसेंड कितना करना है। मान ले यहाँ पर 5 और होती तो अब आपकी ये 4 वैल्यू गलत हो चुकी है। क्यों गलत हो चुकी है? हम यहाँ पे 4 डालोगे तो 3 2 1, अब क्या 0 -1 और -2 करोगे, यहाँ पर गलत हो चुकी है। तो असेंड करते हुए 1 2 3 सही लग रहा है, लेकिन पीक पर 4 डालना सही नहीं है। यू डू नॉट नो इट। पीक की वैल्यू माइट बी इफेक्टेड फ्रॉम द राइट साइड एज वेल। राइट साइड कह रही है, राइट साइड पता क्या कह रही है? राइट साइड ये कह रही है इसको 4 ना दो, राइट साइड ये कह रही है 1 2 3 4 5 6 7 दो इसको, तो एक्चुअली हमें यहाँ पर 7 देना पड़ेगा। तो लेफ्ट वॉल की वैल्यू लेफ्ट साइड से बन जाएगी, राइट वॉल की वैल्यू राइट साइड से बन जाएगी, और पीक की वैल्यू कैसे बनेगी? जो दोनों का मैक्स होगा। तो हमने पता क्या किया था, हमारा जो एल्गोरिथम था
वो बेसिकली लेफ्ट वॉल को ही इफेक्ट कराता था। जब तक वैल्यू बढ़ रही है तब तक वो काउंटिंग बढ़वाता रहता था। जब वैल्यू घटने लगती थी या बराबर होने लगती थी तो 1 1 डालना स्टार्ट कर देता था। तो मैक्स के अंदर 1 1 तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। जैसे ये देखो ना, तुम इस वाले एरिया को देखो, लेफ्ट साइड से दिस एरिया इज इनइफेक्टिव। असल में ये डिप है तो सब जगह 1 1 डाल रखा है हमने, दिस इज इनइफेक्टिव। तो राइट साइड से 1 2 3 4 5 बनेगा, तो मैक्स में तो हमेशा ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये लास्ट वाली बात तुम्हें समझ में आई। तो मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं कि लेफ्ट साइड की वैल्यू, आपके जो माउंटेन्स हैं उनकी लेफ्ट साइड की वैल्यू लेफ्ट आइट्रेशन से आएंगी, राइट साइड की वैल्यू राइट आइट्रेशन से आएंगी, और पीक की वैल्यू दोनों के मैक्स से आएगी। ठीक है, तुम कहोगे आपने तो हर जगह ही मैक्स लिया था, तो मैं कहूंगा कि हाँ हमने हर जगह मैक्स इसलिए लिया था क्योंकि हमने पता क्या किया, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 2 3 4 बना दी, और हमने फिर जब डिप होने लगा तो लेफ्ट साइड से 1 1 1 1 डालने स्टार्ट कर दिए, ताकि मैक्स में राइट साइड की वैल्यू राइट साइड से आए। और राइट से चलते हुए इस धर के डिप में 1 1 डालने स्टार्ट कर दिए। तो जब मैक्स लिया जाएगा, इस वाले एरिया में मैक्स लिया जाएगा तो हमेशा लेफ्ट से आने वाली वैल्यू जीतेंगी, और इस वाले एरिया में जब मैक्स लिया जाएगा तो हमेशा राइट से आने वाली वैल्यूज जीतेंगी, और पीक पर जिधर से ज्यादा बड़ी पीक आई होगी वो जीतेगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक फाइनल आइट्रेशन और करता हूं, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये ऐसा माउंटेन है तो सीमिंगली ऐसा लगता है कि भैया ऊपर जाते हुए बढ़ा दो, नीचे आते हुए घटा दो। ये अप्रोच गलत है। ये अप्रोच गलत क्यों है, देखते हैं। क्योंकि ऊपर जाते हुए बढ़ाना इज अ फेयर आइडिया, बट यू डू नॉट नो कि पीक से नीचे कितना जाना पड़ेगा। यहां से चलते हुए 1 2 3 4 सही लग रहा है। अब अगर मैं आपको बहुत सारी बार उतार दूं 3 2 1 तक तो ठीक है, पर मैं बहुत सारी नीचे लेके चले जाऊं, अब ये वैल्यू आपकी गलत हो जाएंगी। ये पीक गलत हो चुकी है, 3 2 1 0 -1 -2 हो गई गलत। तो इसलिए हमें पता है क्या पता है, पीक पर क्या वैल्यू डाली जाए, जो लेफ्ट साइड से आए और जो राइट साइड से आए उनका ज्यादा डाला जाए, उससे उसकी मैक्सिमम वैल्यू डाली जाए। तो आप क्या करो, राइट वॉल को राइट साइड से बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर दोनों का मैक्स डाल दो। ठीक है, यहां पर दोनों का मैक्स डाल दो 7, तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 2 3 7 सेटिस्फाइड है, 7 6 5 4 3 2 1 सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो लेफ्ट वॉल बनाओ लेफ्ट साइड से, राइट वॉल बनाओ राइट साइड से, और पीक पे दोनों का मैक्स डाल दो। फिर तुम ये कहोगे कि सर आपने ऐसा नहीं किया, आपने लेफ्ट साइड से पूरा बनाया और फिर इधर 1 1 1 1 1 1 लिख दिया था, राइट साइड से बनाया और इधर आपने 1 1 1 1 1 लिख दिया था, तो आपने तो हर पॉइंट पे मैक्स लिया था, सिर्फ पीक पे मैक्स नहीं लिया था। तो मैं कहूंगा यार एक बार ध्यान से देखो, मैंने पता क्या किया था, लेफ्ट साइड ने ये 1 2 3 4 बनाया, राइट साइड ने ये 1 2 3 4 5 6 7 बनाया, लेफ्ट साइड ने इस वाले एरिया में सब जगह 1 1 1 1 डाल दिया था। तो मैक्स में हमेशा राइट साइड की वैल्यूज डोमिनेट करेंगी। और राइट साइड से जब ये बनी थी तो इस एरिया में राइट साइड ने हर जगह 1 डाल दिया था, जब राइट साइड से डिप हो रही तो हर जगह 1 डाल दिया था, तो लेफ्ट वाली वैल्यूज डोमिनेट करेंगी। तो असल में आंसर पता है कैसे बन रहा है, इस एरिया का आंसर, लेफ्ट वाली वॉल का आंसर हमेशा लेफ्ट वाला आइट्रेशन ही देगा, राइट वाली का आंसर हमेशा राइट आइट्रेशन ही देगी, क्योंकि राइट लेफ्ट वाली ने तो 1 1 1 डाला है, तो मैक्स में हमेशा यही आएंगे। और पीक के आंसर में एक्चुअली मैक्स काम करेगा, दोनों के मैक्स आपस में कंपेयर होकर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, जो आपको हमने मैक्स लिया था वो लेफ्ट साइड पे हमेशा ही मैक्स उठाएगा, तो वो लेफ्ट की वैल्यू ही उठेगी। जो हमने मैक्स उठाया था वो राइट साइड पे हमेशा राइट की वैल्यू ही उठाएगा, क्योंकि लेफ्ट आइट्रेशन ने तो 1 1 डाला है। आई होप मेरी बातें घुमा फिरा के कई बार बोलने से आप तक पहुंच गई होंगी। ठीक है, सबमिट मैं करा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। ठीक ठाक सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वाई समझ में आया होगा। वाई की बात यह है, लेफ्ट से वॉल की हाइट देखो, राइट से वॉल की हाइट देखो, पीक को वो वैल्यू दो जो लेफ्ट को भी सेटिस्फाई कर सके और राइट से भी सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, असल में हाउ में किया कैसे है, इसको लेफ्ट से कर दिया इसको 1 2 3 4 और 1 1 1 1 1 1, तो ये 1 1 1 1 लेफ्ट से डाल दिया ना, ये इनइफेक्टिव है जब मैक्स लेंगे। और राइट से 1 2 3 4 5 6 और यहां डाल दिया 1 1 1 1। तो जब तुम एक्चुअली मैक्स लोगे तो इधर इस वाले एरिया में हमेशा लेफ्ट की वैल्यू मिलेगी, जब इसका मैक्स लोगे तो इस वाले एरिया में हमेशा आपको राइट वाली वैल्यूज ही मिलेंगी, राइट वॉल पर। ठीक है, क्योंकि मैक्स में ये तो 1 लेफ्ट ने तो 1 1 दिया है, तो राइट वाली वैल्यूज मिल गई, और पीक पर दोनों का मैक्स मिल जाएगा। बेसिकली जब आप ओवरऑल मैक्स लोगे तो लेफ्ट में लेफ्ट की वैल्यूज, राइट में राइट की वैल्यूज, और पीक पर एक्चुअल मैक्स मिलेगा। तो आपने हर जगह मैक्स ले लिया था। ठीक है, तो हर जगह मैक्स लेने से यही इफेक्ट पैदा हो रहा है जो हम चाहते हैं कि लेफ्ट पे लेफ्ट की वैल्यूज मिले, राइट पे राइट की वैल्यूज मिले, और पीक पर दोनों का मैक्स मिले। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।